एग्जाम तो आपका ऑफलाइन ही होगा। ऑनलाइन एग्जाम के बारे में जो भी अश्योरेंस मिल रहा था भी आपको स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि ये मैंने ही आपको बोला था कि ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा और फिर नहीं हुआ, तो देन यू विल स्टार्ट ब्लेमिंग मी। सो इट्स बेटर फॉर यू। ऑलरेडी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहे हैं ना एग्जाम तो ऑफलाइन होने वाला है, so starts for study. And those who are still believing in unity and those who are still ready to fight for their justice, then this video is for you. So let's get started. Hi दोस्तों, this is बालू शाह। वेलकम बैक टू बालू शाह एजुकेयर। चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको अपडेट्स मिलते जाएंगे। अभी दिन ब दिन एग्जाम का सीन डिफरेंट होता जाएगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन के बारे में बोला जा रहा है, अभी 4th वेव्स के बारे में बोला जा रहा है, और ये 8 अप्रैल तक पूरा कंफर्म हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन। एंड व्हाट अबाउट द रिपोर्ट फ्रॉम द अथॉरिटी? रिपोर्ट फ्रॉम द अथॉरिटीज दैट स्टिल ऑल आर ट्राइंग, एनसीएस ट्राइंग, एमएनसी ट्राइंग, बट उनको अभी तक 200% श्योरिटी नहीं मिल रही है, लेकिन उन्होंने भी अभी ऑनलाइन एग्जाम की मांग करना छोड़ा नहीं है। सो दोस्तों देखिए, अभी ये सिचुएशन बेस पे तो डिपेंड है ही। सेकंड थिंग डिपेंड करता है कि आपको कितना इसमें कंट्रीब्यूट करना है। नो मैटर वेयर यू बिलोंग्स टू, वाया ट्विटर यू कैन कंट्रीब्यूट, via further like in rural areas, yes, there is possibility you can unite together and talk for what you want, what your demand. If you feel अभी ये लॉकडाउन हो जाएगा और सबकी एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगी, तो you have the right assumption, because लॉकडाउन होता है, 4th वेव आती है, तो आने वाले समर एग्जामिनेशन सबके, जितने भी कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं, सबके एग्जामिनेशन तो ऑनलाइन ही होंगे। लेकिन व्हाट अबाउट यदि 4th वेव नहीं आती है, लॉकडाउन नहीं होता है, तो क्या होगा? तो देखो दोस्तों, अभी तक अपडेट्स हमें मिल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज अपने डिसीजन के ऊपर फर्म है, लेकिन आपको स्टडी छोड़ना नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम भी होती है इन केस, तो भी आपको डिस्क्रिप्टिव एंड एमसीक्यू होने वाला है। और मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द लाइक एमएसबीटी, लाइक एमयू, लाइक नागपुर, ये जो स्टूडेंट है उनकी एग्जामिनेशन मंथ ऑफ मई में ही और अप्रैल के एंड में स्टार्ट हो रही है, और ऑलमोस्ट टाइम टेबल टेंटेटिव और ऑफलाइन एग्जामिनेशन के बारे में आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी की ओर से आपको ऑलरेडी बताया है। सो दोस्तों देखिए, हम हमारे लेवल पे ट्राई कर रहे हैं और आपको बिल्कुल इसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है। जैसे कि लॉकडाउन होता है, कोविड आता है, ऑल ऑफ सडन कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो आने वाले दिनों में एग्जामिनेशन ऑनलाइन ही होगी, वो तो 100% श्योर है। वो तो कोई भले चाह कर भी या नहीं चाह कर भी चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसा नहीं होता है। सो डेफिनेटली फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन यू कैन यूनाइट, यू कैन टॉक फॉर योर एग्जामिनेशन, जिनका अभी तक 80-70% ऑनलाइन हुआ है, यस, they can ask for the online examination। टीचिंग की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन यदि आपका जो भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू है, अभी आपका कॉलेज स्टार्ट हुआ है, तो रेयर पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी होप नहीं छोड़ना है। और यही मैटर नहीं है दोस्तों, फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए ही हमें यूनाइट होना जरूरी है। यू नो दैट फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड देयर इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, so going to implement, so then there will be lots of changes. So for that, whether universities taking seminar, workshop, how it is going to be like proceed, because अभी 3 साल की डिग्री नहीं रहेगी, 4 साल की रहेगी, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। ग्रेजुएशन हुआ है तो भी आप पीएचडी कर सकते हो, मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री, बहुत सारे इशू है जो आप यूनाइट होते हो through the Telegram or through the Instagram, through anywhere like in your only WhatsApp group, और किसी के भी बारे में आप जस्टिस के लिए पूछते हो तो आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन आप ऐसा चाह रहे हो कि ऐसे ही कोई हमारे लिए गॉडफादर आ जाए और वो डिसाइड करे, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे।
आपके लिए खुद की लड़ाई खुद लड़ना है, लेकिन आपको भी पता है आपको 4 स्टिक को साथ में ब्रोक करना हो तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक स्टिक को सिंपली वैसे आप ब्रोक कर सकते हो। जो भी आपको करना है यूनिटी के साथ करना है, नॉट ओनली फॉर द एग्जामिनेशन मैटर। भले चलो आपका एग्जाम ऑफलाइन भी हो, फिर भी अभी तक इतने दिन का राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, ऑलराइट, तो आपको डेफिनेटली वहां पे आप ये तो मांग कर सकते हो, उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज होने चाहिए, सिलेबस रिड्यूस होना चाहिए, कंसेशन, वेरियस वीडियो उसी के ऊपर है मेरे। मैं ये नहीं चाहती कि आपको ऑनलाइन एग्जाम की डिमांड करनी चाहिए, लेकिन हाँ सिचुएशन बेस के ऊपर, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन किया है, सो व्हाई आर नॉट योर्स, सो व्हाई देयर इज डिस्क्रिमिनेशन, ये भी क्वेश्चन अराइज होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट है लाइक जिसका 4th सेम 6th सेम ऑनलाइन जा रहा है, तो उनको लग रहा है हमारा सेकंड क्यों नहीं गया, और मैम आप तो हमारे बारे में बोल ही नहीं रहे हो। देखो दोस्तों, ये मैं आपके बारे में बोल रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी डिसीजन, आई एम जस्ट गोइंग टू फेलिसिटेट यू। आपको खाली बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हो, ये तो आपको अपने लेवल पे करना है। पूरे महाराष्ट्र में स्टूडेंट का इश्यू है, कोई एक स्टूडेंट का इश्यू नहीं है, फिर भी अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए इतना डिमांड करने के बाद, प्रोटेस्ट करने के बाद, फिर भी अभी यूनिवर्सिटीज रेडी नहीं है, बट यस दे आर रेडी टू गिव अ कंसेशन फॉर द स्टूडेंट। लेट्स सी, अभी भी बहुत सारा टाइम है, 8 अप्रैल तक और सीन चेंज हो सकता है, फिर भी वीसी के साथ मीटिंग रखा गया है, और स्टूडेंट का भी संचार बंदी है, तो पॉसिबल नहीं है अगेन गो फॉर टुगेदर एंड ऑल, लेकिन देखते हैं उसमें से क्या वे आउट होता है। और स्टूडेंट्स यूनियन जब भी साथ में आके स्टूडेंट के लिए डिमांड करती है, तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में ये चीजें बहुत आसान से होने वाली है, क्योंकि आउट स्टेशन स्टूडेंट का रियली जिनको सिटी में आके रहना है, उनके लिए वो बहुत इशू है। तो एट द लास्ट आई जस्ट वुड लाइक टू टेल यू, एग्जामिनेशन कैसे होगा ये पूछने से पहले आप अपने आपको खुद को देखो कि आपके सभी लेक्चर्स बिगिनिंग से ऑफलाइन स्टार्ट हुए हैं क्या। If yes, then yes, you will have the offline examination if there is no circumstances of 4th wave and lockdown. If no, then yes, you can fight, you can ask for justice and you can ask for right to equality. Because see, यहाँ पे किसी स्टूडेंट का सेम बेस के ऊपर हो रहा है, तो आपको भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भले पूरा एग्जाम ऑनलाइन ना जाए, लेकिन उसमें से भी वो आपकी सोचेंगे, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। और जो ये स्टूडेंट बोलते हैं अभी ऑफलाइन एग्जाम होगा, तो मेरा वही उस स्टूडेंट को वही मानना है, बेटा ऑफलाइन एग्जाम ही होगा, आपको पढ़ाई भी करनी है, लेकिन जब आप यूनाइट होते हो किसी भी कॉज के लिए, उसका इफेक्ट सबको होता है। तो मैं नहीं ये चाहती कि आप ऑनलाइन एग्जाम के लिए ही यूनाइट होना है, बहुत सारे इशू है जिसके लिए यदि आप यूनाइट होते हो और तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। वेरियस इश्यूज लाइक एग्जाम फॉर्म फिलिंग, लाइक अभी जब यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते हो उस टाइम फीस के बारे में यूजीसी तो कंसेशन देती है, लेकिन कॉलेज की ओर से नहीं मिलता। इवन व्हाट अबाउट दैट 75% अटेंडेंस, ऑफलाइन क्लास शुरू है तो वो सब कुछ करना है। देखो दोस्तों, अभी ये तो जो रूल्स है वो सबको फॉलो करना जरूरी है, लेकिन मुझे तो यही मानना है यूनिटी में जो ताकत है वो किसी में नहीं है। भले वो ऑनलाइन एग्जाम का रीजन हो या ऑफलाइन एग्जाम का रीजन हो या कोई भी एजुकेशन रिलेटेड इश्यू हो, जरूर आपको वो काम आने वाली है। यस दोस्तों, दैट्स ऑल। बिकॉज अभी वो मुझे कमेंट सेक्शन से या पर्सनल भी बहुत स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मैम आप क्यों बोल रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम के लिए हमें फाइट करना चाहिए, अभी तो एग्जाम ऑफलाइन होगा। जो आपको लग रहा है वही आपको करना चाहिए। कोई बोल रहा है इसके लिए अपना स्ट्रैटेजी मत चेंज करो, लेकिन हाँ जिस बात में दम है उसको भले आप ना सपोर्ट करेंगे, लेकिन 100 सपोर्ट करने के लिए है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। फॉर टिल द टाइम स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।